हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको क्लास 10 यानी कक्षा 10 के फिजिक्स के अंतर्गत आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपका जो है कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम प्रकाश के नाम से जानते हैं। और उसका जो पहला टॉपिक होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन है। हम पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे प्रकाश में, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और साथ साथ हम इसमें लेंस भी पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक को हम प्रकाश चैप्टर में कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे प्रकाश के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम इस चैप्टर में प्रकाश के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? सभी बच्चे हमारे साथ साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप सभी लिखना स्टार्ट करिएगा। हम हर एक पॉइंट को एकदम डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले जानते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तुम्हारे साथ लिखेंगे सभी बच्चे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, प्रकाश जो होती है क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसा कि हम एक कोई पौधा, छोटा सा हम पौधा ले लें और उसको अगर हम 2-3 दिन के लिए बंद कमरे में रख दें तो हम देखते हैं उस पौधों की पत्तियां जो होती है पीली पड़ जाती है। लेकिन अगर उसी पौधों को हम जब धूप में रखते हैं तो देखते हैं वो पौधा आपका हरा भरा होता है। तो इससे हमको स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश से ऊर्जाएं मिलती है यानी एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी के कारण धूप में यानी प्रकाश में जो होता है पौधा क्या होता है? हरा भरा रहता है। और जब उसको हम कमरे में रखते हैं तो कमरे में क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है, पत्ते यानी सूखना स्टार्ट कर जाते हैं। तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसकी उपस्थिति जहां भी होगी, प्रकाश की उपस्थिति जहां भी होगी वहां की वस्तुएं क्या होती हैं? हमको दिखाई देती हैं। जैसे आप रूम में हो, रूम में अगर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में अगर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है तो क्या वहां की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी ना। हाँ, तब तक नहीं दिखाई देंगी जब तक कि उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। अगर उस वस्तु पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, उस वस्तु पे प्रकाश पड़ती है तो वस्तु दिखाई। जैसे अंधेरे में जब आप टॉर्च लेकर टहलते हैं तो रास्तों में जब आप लाइट जलाते हो तो प्रकाश जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमको दिखाई देता है। यहाँ से हम बताएंगे कि आपका जो प्रकाश होता है ऊर्जा होती है, और ऊर्जा होती है उसी के सहायता से क्या होती है? हमको वस्तुएं दिखाई देती है। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। प्रकाश जो होता है, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। हम बात करेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो होता है इसके दो स्रोत होते हैं। प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत होते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। एकदम मजेदार टॉपिक चल रहा है आपका, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपका। देख लीजिएगा, ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, सॉरी दो स्रोत होते हैं, जिनमें से एक होता है जिनका नाम है दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला जो होता है उसका नाम क्या है?
दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा जो होता है उसका नाम है अदीप्त प्रकाश स्रोत। पहला क्या है आपका? दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन सा प्रकाश स्रोत? दीप्त प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है? हमने कहा दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? लुमिनस लाइट सोर्स, लुमिनस लाइट सोर्स। ठीक, बताओ। हमने कहा दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जो दीप्त होता है और जो अदीप्त होता है, इनको हम दो मजेदार एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। तो देखिए, पहले हम अदीप्त भी कर दे रहे हैं आपका। अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस लाइट सोर्स, नॉन लुमिनस लाइट सोर्स। तो बच्चे हमारे साथ लिखते भी रहेंगे। हमने कहा दो बहुत ही महत्वपूर्ण हम एग्जाम्पल देंगे आपको। जैसे हम बात कर लें सूर्य, किसकी बात कर लें? सूर्य। एक एग्जाम्पल में हम बात करेंगे सूर्य, और दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे चंद्रमा। पहला एग्जाम्पल जो है वो सूर्य है, और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? चंद्रमा लेते हैं। हम ध्यान देंगे, हम जब ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो हमको पता चलता है सूर्य जो होता है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है। सूर्य जो होता है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी सूर्य का जब प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, तब जाकर चंद्रमा क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसी के बेस में बताया गया है, जो प्रकाश स्रोत होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका, पहला जो होता है वो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा जो होता है वो आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें। बोलेंगे आप, लिख लेंगे कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाएंगे? वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे वो क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, यानी जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। फिर से सुन लीजिए बच्चे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करें, किनकी सहायता से? दीप्त प्रकाश स्रोतों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करें, उनको क्या कहा जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो दीप्त प्रकाश स्रोत के लिए एग्जाम्पल कहा जाए, तो इसके लिए हम ले लें जैसे सूर्य। दीप्त प्रकाश स्रोत में एग्जाम्पल क्या ले लें? सूर्य ले लें, जलती हुई मोमबत्ती ले लें, जलता हुआ बल्ब ले लें, टॉर्च ले लें। इन सब का क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश होता है। साथ साथ हम तारा भी ले सकते हैं। इन सब का जो होता है क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये आपके किस श्रेणी में आएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। किस में आएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत में आएंगे। इसके अलावा जैसे हम कांच की बात कर लें, दीवार की बात कर लें, पत्थर की बात कर लें, लकड़ी की बात कर लें, ये सब क्या है? इन सब का अपना खुद का प्रकाश नहीं है। इनसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ये तब जाकर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। साथ साथ आपका चंद्रमा भी है, ये सब क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। हाँ बच्चे, उम्मीद कर रहे हैं आप सबको बेहतर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम थोड़ा कोशिश करेंगे और बेहतरीन समझाने की। ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ आपको बताया दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, और यहाँ से स्टार्टअप हुआ, हम प्रकाश से स्टार्टअप किए। प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और इसकी सहायता से हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। और प्रकाश के जो होते हैं दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? दो स्रोत हैं, जिनमें से पहला आपका है दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के गुण। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का गुण होता क्या है? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। थोड़े थोड़े करके हम आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। फिलहाल आपका एग्जाम बहुत नजदीक है यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक, तो आप सब टेंशन ना लीजिए। एग्जाम तक आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आप सिलेबस को लेकर अपने मन में टेंशन मत रखिए कि सिलेबस इतना लेट स्टार्ट किया गया, क्या सिलेबस कवर होगा कि नहीं कवर होगा। आप इससे तनिक भी टेंशन मत लीजिए। एकदम बहुत विधिवत, एकदम आराम से न्यूमेरिकल्स के साथ, डेरिवेशन के साथ और सेट, प्रैक्टिस सेट, साथ में टेस्ट के साथ आपका सिलेबस एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाकर पूरा एग्जाम तक आपका क्या करा दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश से गुण प्रॉपर्टी जब लाइट में हम बात करते हैं तो पहला गुण हम बात करेंगे, कौन सा गुण, पहला गुण, एकदम अच्छे से बच्चे देखिएगा। एक बहुत ही मजेदार साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। क्या था, न्यूटन। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है, उन्होंने जो बताया प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो एक सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, सीधी व सरल रेखा में गमन करता है, ठीक। न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। अब कहोगे सर जी हमको कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करता है। तो इसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे क्या, इसलिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जैसे हम दो गत्ते ले लें या दो हम पैड ले लें, जब इसको हम मेज पे ऐसे लाइन लाइन ऐसे हम रख दें, ऐसे मेज पे जब हम ऐसे रखेंगे एकदम सीधे सीधे ऐसे रखेंगे और एक सीध पर ऐसे हम माप कर एक सीध पर ऐसे होल कर देंगे और होल करने के बाद एक दूसरे से ऐसे कुछ दूरी पर ऐसे जब रख देंगे तो एक छिद्र से जब हम प्रकाश प्रवाहित करेंगे, एक छिद्र से जब हम टॉर्च जलाएंगे तो दीवार पे देखेंगे तो प्रकाश दूसरे छिद्र से होकर जाएगा कहाँ पे, दीवार को पड़ेगा। एक छिद्र से हम प्रकाश को जब टॉर्च जलाएंगे तो वही टॉर्च के मतलब एक छिद्रों से प्रकाश होते हुए दूसरे छिद्र के पास जाएगा और दूसरे छिद्र से प्रकाश कहाँ जाता है, दीवार पे जाएगा। तो इससे हमको स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, सीधी व सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है। ठीक है बच्चों, ये आप घर पे भी देख सकते हो, अपनी आंखों से इसका निरीक्षण आप खुद से कर सकते हो, प्रयोग करके आप देख सकते हो प्रकाश ज्योति क्या सच में सीधी व सरल रेखा में चलती है कि नहीं चलती है। ठीक बच्चे, इसके बाद एक और मजेदार साइंटिस्ट आए। वैसे साइंटिस्ट, मजेदार साइंटिस्ट आए। हमने क्या बताया, मजेदार साइंटिस्ट, जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। क्या नाम था, हाइजेनबर्ग। उन्होंने बताया कि न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था वो तो अलग है, लेकिन उन्होंने अपना जो बताया कि प्रकाश सरल रेखा के साथ साथ विद्युत तरंगों के रूप में भी गमन करता है। उनका कॉन्सेप्ट क्या था, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में भी गमन करता है। इसके रूप में, प्रकाश वैद्युत तरंगों के रूप में, मतलब न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एकदम सीधे चलता है और हाइजेनबर्ग ने बताया प्रकाश होता है वैद्युत तरंगों के रूप में। यानी कहने का मतलब समय के साथ साथ ये अपना परिमाण और दिशा भी क्या करता रहता है, ये चेंज करता रहता है। किनके अनुसार हुआ ये, हाइजेनबर्ग के अनुसार। क्या एक ही चीज एक ही समय पे दो स्थितियों में चल सकता है, नहीं चल सकता ना। हम बताते हैं कैसे चलेगा। देखिए, हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण हैं, वायु के कण हैं, गैसों के कण हैं, और उन जब गैसों से प्रकाश गुजरता है, उन जब गैसों से होकर प्रकाश गुजरता है या प्रकाश के मार्ग में जब गैसों के कण ये सब आ जाते हैं, वायु के कण जब आते हैं तो प्रकाश कण होता क्या है, उनका छाया नहीं बनाता, उन गैसों यानी उन बिंदुओं, आपका ये जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बगल से प्रकाश कण क्या हो जाता है, गुजर जाता है। ऐसे उनके बगल से प्रकाश में क्या हो जाता है, गुजर जाता है। तो इस बेस पे बताया जाता है जो प्रकाश होता है क्या होता है, एक सीधी व सरल रेखा में तो गमन करता ही है, साथ साथ किसके रूप में गमन करता है, वैद्युत तरंगों के रूप में भी गमन करता है। किसके रूप में गमन करता है,
वैद्युत तरंगों के रूप में। तो न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गमन करती है वो भी सही है, और हाइजेनबर्ग का जो कॉन्सेप्ट था प्रकाश वैद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है वो भी क्या है, सत्य है। हाँ बच्चे उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है ना। तो दो होगा। तीसरा जो होता है, तीसरा जो पॉइंट होता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ठीक। परंतु 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 इसकी उपस्थिति में, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश रियलिटी, प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। हमने कहा प्रकाश के तीसरे गुण में बात करेंगे, प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति, इसकी प्रेजेंटिव जिस भी जगह पे होगी उस जगह की वस्तुएं हमको क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। उस जगह की वस्तुएं क्या होंगी, हमको स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका तीसरा गुण था। क्या था, तीसरा गुण था। चौथे गुण के बारे में हम बात करेंगे। चौथा ये होता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, कहोगे सची पारदर्शी क्या होता है, पहले सुनो। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। पारदर्शी माध्यम जिनके आर पार प्रकाश आ जा सके, ऐसा माध्यम जिनके आर पार क्या हो, प्रकाश आ जा सके, उसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे कि हम बात कर ले एक कांच की ग्लास ले लीजिए, उसमें आप पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए। कांच की ग्लास में पानी भरकर उसमें आप एक पेंसिल डाल दीजिए तो आप देखेंगे पानी की सतह पर पेंसिल टूटी हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे पेंसिल कैसा है, टूटा हुआ है। तो रियलिटी में पेंसिल टूटा हुआ नहीं होता है। प्रकाश क्या होता है कि वायु से जल में प्रवेश करता है और जल में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी रास्ता चेंज कर देता है। और यही कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पेंसिल क्या है, टूटा हुआ है। हमने बताया जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी अपना रास्ता परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे। आप जानते होंगे जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसे आप लाइट स्पीड बोलते हो। क्या बोलते हो, लाइट स्पीड। ठीक है, प्रकाश। हाँ, इतना जान लो अभी भी आपके इस दुनिया में प्रकाश से तेज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रकाश से तेज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा विमान बना लिया जाए जो प्रकाश से तेज गति करता है, कोई ऐसा विमान बना लिया जाए या कोई ऐसा यंत्र बना लिया जाए जो प्रकाश से तेज गति कर रहा है। हम विमान की बात करें और विमान अगर प्रकाश से तेज गति कर रहा है, मान लीजिए हम विमान बनाए तो विमान में तो लाइट लगेगी, विमान में लाइट लगेगी। और जब लाइट, उसके सामने वाली लाइट जब आप जलाओगे तो बताओ लाइट की स्पीड से विमान जाएगी, लाइट तो आगे जलता रहेगा, लाइट आगे दिखेगा तभी विमान आगे जाएगा। तब भी क्या होगा कि आपका जो वो विमान होगा लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगी नहीं ना। तो आपके पूरे दुनिया ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गति जो है, सबसे ज्यादा स्पीड से जो चलता है वो क्या है, आपका लाइट, यानी कि आपका क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश की चाल भी हम बता रही है, गति बता रही है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे। अगला पॉइंट जो होता है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से, 4000 एंगस्ट्रॉम से
8000 एंगस्ट्रॉम होता है। दृश्य प्रकाश किरण मतलब ऐसा प्रकाश किरण जो दिखाई देता है, तो दिखाई देने वाले प्रकाश किरणों की जो तरंग दैर्घ्य परास होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इतना जो टॉपिक हम बात किए ये प्रकाश का गुण था। टोटल 6 टॉपिकों के बारे में बात किए कि प्रकाश एक सीधी व सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश वैद्युत तरंगों के रूप में गमन करती है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है लेकिन इनकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है क्या होता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है। प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और दृश्य प्रकाश की तरंग है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया। तो आज का जो सेशन है ये थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे में जो था हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आज